नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ में एक पॉलिटी का बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। कि भारत का संविधान का इतिहास क्या रहा है, किस तरीके से भारत का संविधान ये डेवलप हुआ है। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में फिर हमने 1784 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा। सॉरी, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा। फिर 1784 में हमने देखा कि जो इसकी कमियां थी, इनकी कमियों को पूरा करने के लिए 1784 का जो एक्ट था वो लाया गया। इसके बाद में अब 1786 का जो चार्टर एक्ट है वो लाया गया। इसमें देखते हैं हम क्या क्या प्रावधान किए गए। तो देखिए 1786 का चार्टर अधिनियम। पृष्ठभूमि देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि क्यों लाया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त करने के लिए उसकी मांगों को पूरा करने हेतु यह अधिनियम पारित किया गया। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया गया और उसकी मांग थी, उसको पूरा करने के लिए यह अधिनियम लाया गया, 1786 का चार्टर अधिनियम। अब इसमें प्रावधान क्या थे, तो गवर्नर जनरल का सशक्तिकरण, जो अपना जीजी था ये गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, इसे मजबूत बनाने के लिए, उसको और ज्यादा शक्ति देने के लिए, प्रधान सेनापति बनाने के लिए इसको लाया गया। तो इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ दोनों शक्ति के साथ सशक्त बनाया। अर्थात गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ भी बना दिया। यही था जो कॉर्नवालिस, इसी को कमांडर इन चीफ बना दिया और गवर्नर जनरल भी इसी को बना दिया। इसको असाधारण शक्ति दे दी। कैसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष मामलों में परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति दे दी। बाद में यह शक्ति सभी गवर्नर जनरल तक विस्तारित कर दी गई। मतलब जो परिषद थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसका कोई भी निर्णय यदि है तो उसको रद्द करने की शक्ति इसके पास में आ गई। मतलब इसको एक वीटो दे दिया, वीटो। उसके बाद में जो आता है वो 1793 का चार्टर एक्ट लाया गया। अब चार्टर एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए। और क्यों लाया गया इसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। अब ये जो एक्ट लाया गया 1786 को, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए, और ज्यादा इसमें कानून बनाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम ने अगले 20 वर्षों के लिए भारत में व्यापारिक एक अधिकार हेतु कंपनी को अधिकृत कर दिया। इसमें कहा गया कि अगले 20 वर्षों तक कंपनी भारत में व्यापार का कार्य करेगी, व्यापार का कार्य करेगी। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए उसको देख लेते हैं हम। अधिनियम के प्रावधान थे कि जो पहला प्रावधान था कि इसका विस्तारित एक अधिकार था। भारत में कंपनी का व्यापार एक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब अभी जल्दी जल्दी आते थे ये अधिनियम, अब 20 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया कि 20 वर्ष से पहले कोई अधिनियम नहीं आएगा, 20 वर्षों तक आप इस पे व्यापार में एक अधिकार रहेगा आपका। उसके बाद में जो अगला हमारा प्रावधान था वो प्रावधान था अधिभावी शक्ति। अधिभावी शक्ति से मतलब हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद द्वारा दी गई अधिभावी शक्ति, जो साधारण शक्ति थी, वो भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। मतलब और भी जो गवर्नर जनरल थे उनको बढ़ा दिया गया, दे दी गई। सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया। गवर्नर अधिनियम ने जो गवर्नर जनरल थे मद्रास और मुंबई के अधीनस्थ, प्रेसिडेंसी पर व्यापक शक्तियां प्रदान कर दी गई। इसका जो सत्ता था इनका केंद्रीकरण कर दिया। अनिवार्य अनुमोदन, मैंडेटरी अप्रूवल, गवर्नर जनरल, गवर्नरों और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया कि भाई जो गवर्नर जनरल बनेगा या गवर्नर बनेगा, कमांडर चीफ बनेगा, उसकी नियुक्ति के लिए जो ब्रिटिश राजा है उससे अनुमति लेना, उनका अनुमोदन होना जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय जिम्मेदारी, फाइनेंशियल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी को, अब भारतीय राजस्व से कर्मचारियों और नियंत्रण बोर्ड के भुगतान के लिए जिम्मेदार बनाया गया। कोई जो कंपनी है उसको भारतीय राजस्व से कर्मचारी और नियंत्रण बोर्ड के भुगतान के लिए जिम्मेदार बनाया गया कि अब इनका जो
पेमेंट देंगे वो भी कंपनी देगी। कंपनी को प्रतिवर्ष ब्रिटिश सरकार को भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान भी करना था। प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का भुगतान करना था ब्रिटिश सरकार को। और इसमें एक प्रावधान किया गया कि जो कार्य थे उसका पृथक्करण कर दिया गया। भाई जो राजस्व प्रशासन के कार्य थे न्यायिक कार्यों में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार माल अदालतें, जो राजस्व की अदालत थी, वो समाप्त हो गई। थोड़ा सा डिवाइडेशन कर दिया गया। इस प्रकार से इसमें कार्यों का पृथक्करण भी कर दिया गया। 1793 के बाद में 1793 के बाद में फिर एक नया 20 साल बाद में एक्ट लाया गया, उसे कहते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसे क्यों लाया गया और इसमें क्या प्रावधान थे, इसको देखेंगे हम अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। इसी को एक बार रिवाइज करिएगा, पिछली वीडियो जो हमने बनाई है उनको रिवाइज करिएगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, 1781 का सेटलमेंट एक्ट क्या था, 1784 का चार्टर एक्ट क्या था, और 1786 का क्या था, और 1793 का क्या था। इनको थोड़ा सा रिकॉल करिएगा। उसके बाद में हम 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।